हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आई एम प्रफुल शर्मा। आज हम लोगों की क्लास का डे 3 है। कल 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्टनरशिप के बारे में, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने फीचर्स पढ़ लिए थे, सेकंड वीडियो में हम लोगों ने राइट्स पढ़ लिए थे। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक थ्योरी पोर्शन का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और इस थ्योरी पोर्शन का ये जो पार्ट है जो आज हम लोग पढ़ेंगे, इस पे पूरे के पूरे सबके सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इसी पे डिपेंडेंट रहेंगे। मतलब अगर हम ये समझें कि अगर हमने ये वाला पोर्शन सही से, जो आज मैं पढ़ाऊंगा, ये पोर्शन अगर मैंने सही से प्रिपेयर कर लिया है या हमने इसको पूरा कंप्लीट सही से ऑब्जर्व कर लिया है, तो फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग को किसी भी तरह की कोई दिक्कत फेस नहीं होगी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, किसी भी तरह का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या ऐसा होगा जो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये नहीं होगा अगर हम लोग इसको ठीक से ऑब्जर्व कर लें या हम लोग इसको ठीक से समझ लें। एक टॉपिक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज इसको बहुत ही स्लोली हम लोग बहुत आराम से और काफ़ी टाइम दे के सिर्फ इसी को समझने में पूरी कोशिश करेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, अगर नहीं है तो क्या होगा। तो कई सारी बातें हैं जिसको हम लोग जब आगे टॉपिक आएगा डिस्कस करेंगे। कल लेकिन हम लोगों ने एक बात की थी कि जो एग्रीमेंट होता है जिसके बेसिस पे पार्टनरशिप प्रिपेयर होती है, वो एग्रीमेंट रिटन और ओरल दोनों हो सकता है। फिर बात मैंने एक बताई थी कि जो रिटन एग्रीमेंट होगा, अगर वो एग्रीमेंट मैंने रिटर्न में किया है, उसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। आज यही पार्टनरशिप डीड जो टॉपिक है, हम लोग इसी को डिस्कस करने वाले हैं कि जब एग्रीमेंट हमारा रिटर्न होगा तो सिचुएशन क्या होगी, किस तरह से एग्रीमेंट जब रिटर्न हमारे पास होगा तो क्या क्या टॉपिक्स उसमें होंगे, रिटर्न एग्रीमेंट में हम लोग क्या क्या लिखेंगे, क्या क्या छोड़ेंगे, कि पार्टनर्स किन किन चीज़ों पे अपना एग्री करते हैं, ये सब बातें पार्टनरशिप डीड में होती हैं। तो ये बात तो क्लियर होगी कि एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न होता है, और हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो रिटर्न एग्रीमेंट पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअल फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या इसमें इन्वॉल्व होता है, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या दिया होता है, किस तरह से पार्टनर्स अपने टर्म्स और कंडीशन को फॉलो करते हैं, ये सब बातें इसमें लिखी होंगी। तो एक्चुअल आज का टॉपिक सबको पता चल गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ कि हम लोग आज जो टॉपिक कवर करेंगे वो पार्टनरशिप डीड कवर करेंगे। क्लियर? पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है। इस पार्टनरशिप डीड में वो सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती हैं जिस पे पार्टनर्स जब पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करते हैं उसके पहले जिन जिन बातों को एग्री करते हैं, जिन जिन टर्म्स और कंडीशंस पे एग्री करते हैं, वो सब बातें इसमें लिखी होती हैं। मतलब पार्टनरशिप डीड में वो सारे टर्म्स और कंडीशन नोट होते हैं, वो सारे टर्म्स और कंडीशन राइट डाउन किए जाते हैं जो भी जिस भी बात पे पार्टनर्स एग्री करते हैं। आगे इन फ्यूचर कंपनी किस तरह से फर्म किस तरह से काम करेगी, आगे इन फ्यूचर फर्म के क्या मोटिव होंगे, आगे इन फ्यूचर फर्म अपने जो डिसीजंस हैं या जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो किस तरह से करेगी, फर्म का अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, फर्म का नेम क्या होगा, पार्टनर्स कौन कौन से होंगे, पार्टनर्स के राइट्स क्या होंगे, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या होंगी, पार्टनर्स को क्या बेनिफिट मिलेंगे, पार्टनर्स किस तरह से अपने प्रॉफिट को शेयर करेंगे। ये बहुत सारी बातें जो एक पार्टनरशिप फर्म या पार्टनरशिप एस्पेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, वो सब कुछ इसमें दी जाती हैं। एक बात ये क्लियर होनी चाहिए कि जो पार्टनरशिप डीड होती है इसमें सारे टर्म्स और कंडीशन लिखे होते हैं जिस पे पार्टनर्स एग्री करते हैं। ये पार्टनरशिप डीड ड्यूली साइन होनी चाहिए, मतलब कि प्रॉपर सब पार्टनर जितने भी ऑल पार्टनर्स इसको साइन करेंगे, मतलब कि फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं वो सब इसको साइन करेंगे, और ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। और स्पेशली ये समझ लीजिए कि जो रिटन डॉक्यूमेंट हम लोग बनाते हैं जिसको हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया जाता है कि आगे इन फ्यूचर किसी भी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, ना पार्टनर्स में और ना फर्म के किसी भी तरीके से इंटरनल वर्क में किसी भी तरह का डिस्प्यूट ना हो, इसके लिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है। एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, लेकिन ओरल एग्रीमेंट की कंडीशन में हम लोगों को पता है कि कई तरह के डिस्प्यूट्स आ जाएंगे, कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, इसीलिए रिटन डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं। और जब रिटन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है तो इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। इस पर सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती हैं जिसके बेसिस पे पार्टनर्स आगे काम करते हैं। अब ये जो टर्म्स और कंडीशन है पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं, इसको पार्टनर साइन करते हैं, ये मैंने अभी आपको बता दिया। तो अब हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि एक्चुअल क्या क्या क्लॉजेज होते हैं, क्या क्या ऐसे टर्म्स और कंडीशन होते हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखे होते हैं। ये जानना हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, ये कुछ क्लॉजेज हैं जो पार्टनरशिप डीड में दिए होते हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दे रखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स। डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स का सीधा मतलब है कि नेम ऑफ द पार्टनर्स और एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स के नेम क्या है, पार्टनर्स कहाँ रहते हैं, ये सारी बातें इस डिस्क्रिप्शन वाले सेक्शन में दी जाती हैं कि पार्टनर्स कौन हैं, पार्टनर्स के नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ये सारी बातें डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टनर्स में पार्टनरशिप डीड में दी जाती हैं।
दूसरा मैंने लिख रखा डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म, साथ में पार्टनर्स के साथ साथ फर्म, जो एक पार्टनरशिप फर्म हमने क्रिएट की है उसका नेम क्या होगा फर्म का, और फर्म का एड्रेस एक्चुअल फर्म कहाँ पे है ये भी देना जरूरी होता है। तो सेकंड पॉइंट डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्म में फर्म का नेम और फर्म का एड्रेस होता है। थर्ड पॉइंट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो हम बिजनेस करेंगे वो एक्चुअल किस जगह से करेंगे, क्या मेरे बिजनेस करने का एक्चुअल प्रिंसिपल प्लेस का होगा, क्या होगा, जो जिसको हम लोग कभी कभी हेड ऑफिस भी बोल देते हैं। तो फर्म का एक्चुअल हेड ऑफिस कहाँ होगा, ये प्रिंसिपल प्लेस यहाँ पे बताना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, हम किस तरह का बिजनेस करेंगे, बिजनेस का नेचर क्या होगा, ये बातें भी डिस्कस की जाती है पार्टनरशिप डीड में। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब किस डेट से वैलिड हो जाएगी, किस डेट से हम पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी जो पार्टनरशिप है वो किस डेट से हमारी लीगल वैलिड हो जाएगी, ये बात कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप की डेट को भी डिनोट करना पार्टनरशिप डीड में जरूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, पार्टनरशिप डीड में ये भी लिखा होगा कि कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल को कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसके बाद सिक्स पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट में एक ब्रॉड टॉपिक है, इंटरेस्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंटरेस्ट तीन तरीके से दिए जाते हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और थर्ड इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, ये बात सबको पता है कि कैपिटल जो है वो पार्टनर्स लगाते हैं फर्म में, पार्टनर्स जो भी मनी लेके आते हैं, जो भी बिजनेस में पार्टनर्स इन्वेस्ट करते हैं वो कैपिटल होती है। अब ये जो कैपिटल है इसका सीधा सा एक ही मतलब है कि पार्टनर्स जो बिजनेस में मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कैपिटल है, और ये जो कैपिटल होगी इस पे पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है दिया जाए, लेकिन अगर पार्टनर्स इस बात पे स्टार्टिंग में एग्री करते हैं और पार्टनरशिप डीड में ये चीज़ लिखी जाती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, तो उसका एक स्पेसिफिक रेट लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड में उसका रेट लिखा जाएगा कि किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये बात माइंड में हमेशा रखनी है कि हम फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी ट्रीटमेंट आगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में नहीं करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है पार्टनरशिप डीड में, तो उसका एक स्पेसिफिक रेट भी लिखा होगा, तो उस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे। लेकिन अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है पार्टनरशिप डीड में तो हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, उसको किसी भी क्वेश्चन में चार्ज नहीं करेंगे। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये बात हमें माइंड में बहुत ज़्यादा रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में है कि नहीं है। सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। होता क्या है कि पार्टनर्स जो होते हैं कभी कभी फर्म से अपने पैसे बीच में विड्रॉ कर लेते हैं, जिसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। ये ड्राइंग उनकी कैपिटल से भी हो सकती है, अदर ड्राइंग्स भी हो सकती हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी ड्राइंग होती हैं। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल दे रहा है तो हम लोग उसको कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर पार्टनर बीच में अपनी कैपिटल को विड्रॉ करता है, कोई भी पैसे निकालता है, तो फिर वो पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट लेंगे। ये फर्म के लिए एक तरह से इनकम का काम करता है और ये फर्म इंटरेस्ट पार्टनर से लेता है। इस केस में भी वही ट्रीटमेंट है, अगर इंटरेस्ट पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दिया गया है तो हम फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज नहीं करेंगे, और अगर दिया गया है तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे। थर्ड इंटरेस्ट होता है इंटरेस्ट ऑन लोन। इसको मैंने कल भी डिस्कस किया था कि अगर पार्टनर कंपनी फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी पार्टनर चाहे सब प्रोवाइड करें चाहे कोई एक प्रोवाइड करे, जरूरी नहीं है, कोई भी कर सकता है। अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ लिखा है या नहीं लिखा है, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर फर्म को लोन दे रहा है कोई पार्टनर तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, मतलब 6% एक साल के लिए देना जरूरी है। जब तक उसका लोन रहेगा तब तक उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना होगा फर्म को, वो पार्टनरशिप डीड में हो या नहीं हो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा, जबकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं है तो पे करने की कोई नीड नहीं। ये बात मैंने फिर कहा कि जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही बातें मेरे काम आएंगी, यही बातें हमें माइंड में सेट रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्लॉज जो है वो क्लॉज है सैलरी। सैलरी जो होती है ये एक तरह से आप लोग ये समझ लीजिए कि पार्टनर्स को कभी कभी उनको हमने कल भी बताया था कि कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सब मिलके काम करेंगे
या सबके बिहाफ पे कोई एक या दो पार्टनर काम करेंगे। तो ये पार्टनर्स स्टार्टिंग में ही अपना एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर सब काम करेंगे तो सबको सैलरी दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, अगर कुछ काम करेंगे तो उनको भी सैलरी अलग से दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी। ये सब बातें पहले डिस्कस हो जाती हैं, जो एक टर्म्स और कंडीशन के फॉर्म में क्लॉज में और पार्टनरशिप डीड में लिख ली जाती हैं। 8th पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये होता है कि फर्म, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है पार्टनरशिप डीड में। अगर ये बात भी क्लियर होती है, इसके लिए मैं बताऊंगा कि अगर ये दिया गया है तो क्या होगा, नहीं दिया गया तो क्या होगा। प्रॉफिट शेयरिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो पार्टनरशिप के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जब प्रॉफिट या लॉस होगा तो उसको पार्टनर शेयर करेंगे, और किस रेशियो में शेयर करेंगे ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। ये पार्टनरशिप डीड में स्टार्टिंग में टर्म्स और कंडीशन में पार्टनर्स डिसाइड कर लेते हैं। इफ अगर पार्टनर्स ने ये डिसाइड नहीं किया है कि हम प्रॉफिट या लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे, तो फिर क्या होगा। तो क्वेश्चन में क्या प्रॉफिट और लॉस नहीं बांटा जाएगा? जब हम लोग आगे करेंगे तो क्या प्रॉफिट और लॉस को हम लोग नहीं बांटेंगे? बिल्कुल बांटेंगे। अगर पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसके बारे में, तो आप लोगों को ये माइंड में जरूर रखना है कि प्रॉफिट जो होगा और लॉस जो होगा, अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो जो रेट बोला है, जो रेशियो बोला है, उस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। लेकिन अगर नहीं बोला है पार्टनरशिप डीड में कुछ प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में, तो आपको फिर इक्वली डिवाइड कर देना है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आप इक्वली सारे पार्टनर्स को बांट दीजिए, काम खत्म। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में दिया है तो जो रेशियो दिया उसमें बांटिए। क्लियर? यहाँ से दो चीज़ें क्लियर हो रही हैं। एक तो ये क्लियर मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्लॉजेस पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से होते हैं, और दूसरा ये क्लियर कर रहा हूँ कि आगे प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम आएंगी तो इन क्लॉजेस से क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अभी मैं ये आगे जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएंगी तो मैं आपको ये बताऊंगा नहीं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप डीड में सब बताऊंगा, मैं फिर से एक बार बता दूंगा। लेकिन ये अभी माइंड में एक बार सेट हो जाएगा तो आगे जब दोबारा मैं बताऊंगा तो आपका रिविजन की तरह काम करेगा। नेक्स्ट क्लॉज हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है अकाउंटिंग पीरियड। हम लोग पार्टनरशिप डीड में ये भी एक बात टर्म्स और कंडीशन में लिखते हैं, मतलब पार्टनर्स ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। हम लोग कैलेंडर ईयर लेके चलेंगे जनवरी टू दिसंबर, या हम लोग फाइनेंशियल ईयर लेके चलेंगे अप्रैल टू मार्च। हम लोग 1 अप्रैल से 31 मार्च, ज़्यादातर हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चन 11th में सॉल्व किए होंगे, हम लोगों ने ये देखा होगा कि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक हम लोग बहुत लेके चलते हैं। हम लोग ज़्यादातर बुक में क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन कभी कभी हम लोग को जनवरी टू दिसंबर भी मिल जाता है। तो ये हम लोगों को पार्टनरशिप डीड में मिल जाएगा। पार्टनर्स ये पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या होगा। वैसे नॉर्मल अपने आप इंडिया में 1 अप्रैल तो 31 मार्च ही माना जाता है। नेक्स्ट, राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। कल मैंने आपको राइट्स बताए थे, राइट्स और ड्यूटीज़ कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। तो ये वो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं जो कल मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ये भी पार्टनरशिप डीड में लिखी होती है। इनको भी पार्टनरशिप डीड में लिखना जरूरी होता है, मस्ट होता है। क्लियर? ऐसे ही और कई सारे टॉपिक्स होते हैं और कई सारी चीज़ें होती हैं जो पार्टनरशिप डीड में दी होती हैं। ये मैंने आपके सामने वो सारी टॉपिक्स रखे हैं, वो सारे क्लॉजेज रखे हैं जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। हमारे क्वेश्चन में ये वाले क्लॉजेज जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा आते हैं, मतलब क्वेश्चन जो होते हैं वो इन क्लॉजेज की वजह से ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज थे जो मैंने आपके सामने लिख दिए। अगर आपको लर्न करने हैं और क्लॉजेज पूछे जाते हैं तो मेरे हिसाब से अगर आप इन 10 या 11 क्लॉजेज को आप अगर कवर कर लेते हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा आपको क्लॉजेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको क्लॉजेज और पढ़ने हैं तो बुक में आपके बहुत सारे दिए होंगे, आप सारे लर्न कर लें। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सारे क्लॉजेज याद करने या सारे क्लॉजेज लर्न करने पॉसिबल नहीं है तो इन क्लॉजेज को लर्न कर लें एक बार, आपका ये हो जाएगा कि आपका काम चलने का हो जाएगा, आपके लिए सफिशिएंट है ये। इतने क्लॉजेस से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व होंगी, और इतने क्लॉजेस लर्न करके अगर थ्योरी पोर्शंस में आता है कि व्हाट इज पार्टनरशिप डीड एंड एक्सप्लेन द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो ये सारे क्लॉजेस काम करेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक क्लॉजेस हैं, आप इनको माइंड में रखें। जो मैंने बताया वीडियो रिपीट करके देखें कौन कौन से क्लॉजेस के मैंने नाम लिए, और आप उनको कॉपी में नोट डाउन करके लर्न करें। ये तो पार्टनरशिप डीड की बात थी जो हम लोगों ने कर ली। अब कुछ अदर चीज़ें होती हैं, कुछ अदर प्रोविज़न्स होते हैं, जो प्रोविज़न हम लोग बात करेंगे अभी आगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको ये माइंड में रखना है कि जितना मैंने अभी यहाँ तक पढ़ाया, मैंने आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ा दी, मैंने आपको फीचर्स पढ़ा दिए, मैंने आपको पार्टनर्स के राइट्स पढ़ा दिए, आज मैंने आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ा दी। ये सारी बातें माइंड में आपके सेट होनी चाहिए कि ये सब चीज़ें हमारे लिए थ्योरी पोर्शन के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इतना माइंड में सेट कर लिया है तो बहुत अच्छा है।
और अगर आपने अभी तक नहीं लर्न किया है तो आप इसको लर्न करना स्टार्ट कर दें। मैंने कल भी कहा था कि आप स्कूल खुलने का वेट मत करें, कोई भी मत करो स्कूल खुलने का वेट। और अगर कोई लग रहा है किसी को कि बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हम कर लेंगे कवर, तो आप गलती कर रहे हो, आप कवर नहीं कर पाओगे। स्कूल खुलने के लिए न्यूज़पेपर में आज भी मैंने न्यूज़ देखी थी कि 30 जून तक शायद नहीं खुलेंगे स्कूल, तो मतलब जुलाई, और जुलाई से आप जोड़ लो फेब, जब आपके एग्ज़ाम होंगे फेब मार्च तक, तो आपके पास कितने मंथ्स हैं? अगर आप जोड़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप 7 to 8 मंथ्स में पूरा 12th का कोर्स, 2 बुक्स, अकाउंट्स 1, अकाउंट 2, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, इसके साथ ही इकोनॉमिक्स का एक अच्छा हैवी अपना पोर्शन है, जिन्होंने बिजनेस स्टडी ऑप्ट कर रखी है उनके लिए भी, और कॉमर्स का सेक्शन तो है ही है, और जिन्होंने मैथमेटिक्स दे रखी है उनके लिए। ये कुछ ऐसे इस 4-5 सब्जेक्ट आपके इतना हैवी इनका सिलेबस है कि आपके लिए कवर करना इम्पॉसिबल होगा 7 to 8 मंथ्स में। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अभी से इसको कवर करके चलो, और आप अभी से इसके साथ हमने चलो। कल मैंने एक बात और बताई थी कि जितने भी पार्टनर्स होंगे वो कंसेंट सारे पार्टनर्स की ये होनी चाहिए। अब मैं सोच रहा हूँ आपके साथ एक फॉर्मेट डिस्कस किया जाए, लेकिन फॉर्मेट आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेगा। नेक्स्ट क्लास से हम लोग फॉर्मेट और जर्नल एंट्रीज, कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्री आती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करने की, प्रॉफिट शेयरिंग की, और अगर किसी पार्टनर्स को सैलरी दी जाती है तो कुछ स्पेसिफिक जर्नल एंट्री होती हैं जिनको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में आपके लिए ये है कि बस आपको पुरानी जो 2 क्लासें हैं और आज की क्लास, आपको इसको रिवाइज करना है एक बार। अब नेक्स्ट क्लास जो मैं अपलोड करूँगा उसमें आपको, नेक्स्ट क्लास हो सकता है आज ही आपको मिल जाएगी, या फिर आज नहीं मिली, आज रात तक नहीं मिली तो आपको कल नेक्स्ट क्लास मिलेगी। कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, जर्नल एंट्रीज देखेंगे, और उसके साथ ही साथ हम लोग क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा, कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होंगे जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होंगे, जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के केस को, कि पार्टनरशिप डीड में क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। ये सब बातें कुछ आएंगी, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में भी आपको बस इतना ही। थैंक यू।